जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ये जो वीडियो है आपने पढ़ा है कॉलोनी में प्रेम संबंध, लव रिलेशन इन कॉलोनी, इनका है ना ज्योतिषीय विवरण डिटेल, ठीक है ना। लव रिलेशन जो होते हैं हमारे अपार्टमेंट में, जो लव रिलेशन बन जाते हैं, मोहल्ले में लव रिलेशन बन जाता है, हमारे जो दूर के चाचा, दूर की बुआ, इनके बच्चे बच्चियों के साथ जो हमारा रिलेशन बनता है, तो वो कैसे बनेगा। पड़ोसी के साथ रिलेशन बन जाता है। अपार्टमेंट, आजकल आप सुनते होंगे बिल्डिंग में ही प्यार मोहब्बत चालू हो जाता है, बचपन में ही, ठीक है ना। तो वो प्यार मोहब्बत कैसे चालू हो जाता है, और वही बिल्डिंग में ही जो प्यार मोहब्बत चालू हो वही विवाह योग भी बन जाता है उन लोगों का। तो वो कैसे बन जाता है, तो वो है बड़ा ही छोटा सा देखना, वो प्रक्रिया देखना बहुत छोटा है, बहुत सरल है। उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। प्रक्रिया बहुत छोटी है, सहज है, सरल है, समझ लेते हैं, है ना। तो इस कुंडली में हम यही देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेम योग कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉलोनी में, अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में हमारे सामने जो पड़ोसी रहते हैं, अगल बगल में जो पड़ोसी रहते हैं, उनके हमारे बीच में लव रिलेशन कैसे एक्टिव हो जाते हैं। कई लोगों के बचपन से ही होते हैं, जब बच्चे लोग खेलते हैं उसी एज से, और कई लोगों के जो है ग्रह गोचर में होते हैं। तो अपन दोनों प्रकार से समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि विवाह के लिए, प्रेम के लिए कौन से ग्रह ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। विवाह के लिए देखिए, मंगल हुआ, बृहस्पति हुआ, आपका सूर्य हुआ, शुक्र हुआ, चंद्र हुआ, शनि हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ। इन सभी ग्रहों का अपना अपना एक योगदान है विवाह के लिए और प्रेम के लिए। परंतु किस ग्रह का कहाँ पर है, किस ग्रह की कौन सी बॉन्डिंग है, वो एक समझना अलग बात है। इसलिए मैंने ग्रहों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से अलग लिख दिया है ना। यहाँ पर आप देखेंगे मंगल, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, शनि, ये सब ग्रह है ना, यहाँ पर मैंने लाइन से लिख दिए हैं। अभी प्रेम योग का निर्माण होना और उसके बाद विवाह पर विचार करना इन्हीं ग्रहों से हमें स्पष्ट होता है, ठीक है। और इन्हीं ग्रहों की रुकावटें यदि आती है, इन्हीं ग्रहों में यदि विघ्न आता है तो विवाह भंग हो जाता है, प्रेम भंग हो जाता है। तो उसके लिए हमें इन ग्रहों पर विचार करना चाहिए, अधिक ध्यान देना चाहिए, सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बारीकी से ध्यान देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई गलती ना हो, फ्यूचर में डाइवोर्स जैसी कोई कंडीशन ना बने। यह हमें कुंडली मिलान करते समय भी इन ग्रहों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन ग्रहों पर हमें जो है ना विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, चंद्रमा सबसे पहले लीजिएगा, ये चंद्रमा हो गया, इसको सबसे पहले लीजिएगा। ये मन का कारक है और मन ही मनुष्य का सारी विचारधारा का जो है संचार करता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आप मन से ही देख रहे हैं, ठीक है ना। आपको कुछ और देखना है तो वो उसके लिए भी आपका मन ही कारक है। यानी आपकी कुंडली का जो चंद्र ग्रह है वही उस सिचुएशन का कारक है। आपका चंद्र ग्रह आपको एक्टिव करता है कब आपको क्या देखना है। अभी आपका चंद्र आपको एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखने के लिए कह रहा है, आपका मन, तो आप एस्ट्रोलॉजी वीडियो कर रहे हैं। कुछ सेकंड, घटी पल बदलेंगे तो आपका मन होने लगेगा न्यूज चैनल के लिए। हर 3 मिनट में ग्रह गोचर का बदलाव हो जाता है। जो हमें एकदम से, हम एस्ट्रोलॉजी वीडियो देख रहे हैं और अचानक हमारा मन होगा यूक्रेन के बारे में देखें, फिर अचानक मन होगा नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखें, फिर अचानक मन होगा शॉर्ट कॉमेडी वीडियो के बारे में देखें, ठीक है ना। तो ये जो है ना, हमारा चंद्रमा ही हमें पूरी तरीके से हमारे मन को एक हिसाब से कहें मन का ड्राइवर है। चंद्रमा हमें हर जगह ले जाता है, हर निर्णय का कारक जो है चंद्रमा है और कुछ नहीं। मंगल और शुक्र की बात करें, अभी ये देखिए आप, यहाँ पर क्या है, मंगल, और ये हो गया शुक्र। अभी मंगल जो शुक्र जो है ना, ये विवाह एवं प्रेम के लिए शारीरिक कारणों का नियंत्रण करने वाले हैं। मंगल और शुक्र विवाह के लिए शारीरिक कारणों का, ठीक है ना। वो भी मैं आगे समझाने वाला हूँ कैसे शारीरिक कारणों को ये नियंत्रण करते हैं। विवाह में या प्रेम में कानूनी सहायता प्रदान करता है गुरु ग्रह या सूर्य ग्रह। आर्थिक सहायता प्रदान करता है गुरु ग्रह या सूर्य ग्रह। आशीर्वाद प्रदान करता है हमारे पिताजी का, दादाजी का, ये गुरु ग्रह का कारक है, ये सूर्य का कारक है। सामाजिक सहानुभूति, सामाजिक अपन कहें, हाँ यस, समाज की ओर से बहुत सब तारीफ करेंगे, वह बहुत अच्छी बात है। इन दोनों का विवाह हो गया, बहुत अच्छा। ये समाज आपको है ना, आपके लिए आगे बढ़ाते देगा कि हाँ भाई आप लोग आगे बढ़ो और विवाह करो। तो उसके लिए गुरु और सूर्य कारक हो जाते हैं हमारे लिए समाज की ओर से। फिर चाहे वो हमारा प्रेम विवाह हो क्यों ना हो, उसको भी है ना गुरु और सूर्य यदि आपकी कुंडली में आपके लिए पॉजिटिव हैं तो आपके लव मैरिज को आपकी समाज जो है, आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले कहेंगे कि हाँ आप लोग लव मैरिज करके आगे बढ़ो, तरक्की करो, अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाओ, ठीक है। वहीं पर शनि और सूर्य, ये देखिए शनि और सूर्य यहाँ ना भी हो तो भी धकेगा।
सूर्य यहाँ ना भी हो तो भी धकेगा। ये प्रेम संबंधों में बाहरी प्रभावों का नियंत्रण करते हैं, ठीक है ना, बाहरी लोगों का नियंत्रण करते हैं। यानी भाई समाज तो आपके परिवार वाले हो गए, आपके रिलेशन हो गए, आप किस कास्ट के हैं, समाज से अर्थ मेरा उस कास्ट का हो गया। शनि जो हो गया अदर कास्ट, जो आपकी कॉलोनी के लोग हैं, जो आपकी कॉलोनी से बाहर के लोग हैं, आप जिस शहर के हैं, आप जिस टाउन के हैं, आप मुंबई के हैं, तो मुंबई के ऑलमोस्ट आपके जितने आज तक मिलने वाले 2000, 5000, 10,000 लोग जो आपके मिलने वाले हैं, ये शनि उन सब का कारक हो गया। शनि उन सब की तरफ से आपके लिए यस का साइन ला कर देता है। शनि उन सब की तरफ से आपके लिए सील लगाता है। वाह, वेरी गुड, अच्छा डिसीजन आया। वाह यार, शर्मा जी ने बड़ी अच्छी जगह रिश्ता किया, वर्मा जी ने बड़ी अच्छी जगह रिश्ता किया, गुप्ता जी ने बड़ी अच्छी जगह रिश्ता किया। ये शनि उन लोगों की तरफ से आपके लिए शील लगवाता है। वेरी गुड, अच्छा आपका डिसीजन रहा। फिर चाहे आपका लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, आपने जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये शनि उन सबका कारक हो गया। अब यहाँ राहु और केतु, अब ये किस चीज के हैं? जहां पर आपकी जो है समाज, जहां पर आपका कानून, जहां पर आपके रिश्तेदार, जहां पर आपके 10,000 व्यवहारिक लोग जिनसे आप मिलते जुलते हैं, वो लोग जहां बाधक बन रहे हैं, रोधक बन रहे हैं, यानी आपको मना कर रहे हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके चाचा, आपके मौसा, आपके मामा, जो आपको रोक रहे हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ये राहु केतु वहां आकर उन सब को साइड में रखकर आपकी काम इच्छा की पूर्ति के लिए, आपकी प्रेम इच्छा की पूर्ति के लिए, आपके जो है प्रेम योग की, प्रेम विवाह की इच्छा की पूर्ति के लिए कानून को भी साइड में रखकर घर से भागने के लिए प्रेरित कर देता है। मानकर चलो ये राहु केतु वहां पर काम करते हैं, बट आपका विवाह कराते हैं। अनैतिक संबंध बनाने के लिए राहु केतु आपके लिए सपोर्ट करते हैं। जहां पर पूरा समाज आपके खिलाफ जा रहा हो, फिर भी आप अपना विवाह जो है पूर्ण करेंगे। एक हिसाब से एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, प्लीज इसको गलत ना लें। जैसे सीमा हैदर, अभी ये नाम बहुत चल रहा है। एक तरफ पूरा भारत देश है, एक तरफ पूरा पाकिस्तान देश है। वो लड़के का तो मुझे नाम भी याद नहीं है, वो सीमा हैदर ज्यादा वायरल चल रहा है इसलिए। तो उसको जो है ना राहु केतु उस समय उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो राहु केतु के सपोर्ट होने के कारण वो दोनों, लड़का शायद उसका नाम सुनील है और सीमा हैदर है, वो दोनों साथ रह रहे हैं। 5-5, 4-4 बच्चों के होने के बावजूद भी समाज वाले बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, राजनीति वाले, कानून वाले बहुत कुछ पूछ रहे हैं, पूछताछी कर रहे हैं, लेकिन राहु केतु देखो आप किस तरीके से उनको उन सब मामलों से निकालकर, सीमा हैदर को आगे निकालकर अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ में आगे ले जा रहा है। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि राहु केतु का क्या मतलब एक्शन होता है, और हमारे सभी ग्रहों का हमारे विवाह में, लव विवाह में, मैरिज विवाह में, अरेंज मैरिज में या इलीगल अनैतिक संबंधों में सभी ग्रहों का दायित्व होता है। ये सभी ग्रह अपना कार्य निभाते हैं, तब जाकर हम किसी भी संबंध में बढ़ते हैं। तो ये हमें समझना पहले जरूरी था, तो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब यहाँ स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक होगा आप लोगों के लिए कि जब आप प्रेम विवाह समझना चाहते हैं तो उसके लिए पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव एवं द्वादश भाव, इन भावों को बारीकी से देखना अत्यंत जरूरी है। पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, द्वादश भाव, ये मैंने 12th लिख दिया यहां पर, द्वादश भाव, इन भावों को देखना जरूरी है। लग्न तो रहती है, देखिए लग्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लग्न के बाद पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और 12th हाउस, द्वादश भाव, इनको देखना आपके लिए जरूरी है। इन भावों में जो राशियां बैठी हैं उन राशियों को आपने देखना बहुत जरूरी है कि ये राशियां आपके लिए कारगर सिद्ध हो रही हैं कि नहीं, ये राशियां आपको सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं। पंचम भाव प्रेम का होता है, ये हमें किसी से भी प्रेम करा सकता है, ये हमें संतान से प्रेम करा सकता है। पंचम भाव संतान से प्रेम करा सकता है, पंचम भाव हमें पिता से प्रेम करा सकता है, पंचम भाव हमें माता से प्रेम करा सकता है, पंचम भाव हमें गुरु से प्रेम करा सकता है, पंचम भाव हमें स्टडी से प्रेम करा सकता है, ठीक है। पंचम भाव हमें खेल से प्रेम करा सकता है, पबजी, क्रिकेट, है ना, पंचम भाव में इससे प्रेम कराता है। पंचम भाव हमें शतरंज से प्रेम करा सकता है, और पंचम भाव भी हमें गर्लफ्रेंड से प्रेम कराता है। पंचम भाव हमें पत्नी से प्रेम कराता है। पंचम भाव हमें नैतिक प्रेम कराता है, भाई बहन के बीच में जो नैतिक प्रेम है, जो जायज प्रेम है। और पंचम भाव ही है जो अनैतिक प्रेम संबंध भी बनाता है हमें, जो कि हमें गलत दृष्टि जहाँ नहीं डालना चाहिए हम वहाँ गलत दृष्टि डालते हैं। हमारी पत्नी के होते हुए हम किसी और को देख रहे हैं, ये पत्नी का भाव है। उसके बाद भी हम किसी दूसरी तीसरी महिला को देख रहे हैं, तो वो पंचम भाव है। प्रेम का भाव है, प्रेम हमें किसी से भी हो सकता है, प्रेम हमें जानवर से भी होता है, हमें डॉगी से भी प्रेम होता है, गाय से भी प्रेम होता है, गाय के बछड़े से भी प्रेम होता है। बट
प्रेम तो प्रेम है, प्रेम किस दिशा में जाएगा वो हमें सप्तम भाव डिसाइड करेगा, 12th हाउस डिसाइड करेगा। किसी गाय से यदि आपको प्रेम है तो वो आपके कर्म हाउस में है, वो आपके सुख भाव में है। आप यहाँ से देखेंगे यदि आप किसी गाय के बछड़े को खिला रहे हैं तो उसका कनेक्शन आपका यहाँ से बनेगा, 4th भाव से। आपको सुख मिल रहा है उसके लिए। लेकिन जहाँ वासना है, अनैतिक संबंध है या नैतिक संबंध है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसका संबंध आपके सप्तम भाव से बनेगा, क्योंकि उसका अंत जो है वासना पर आना है। बेडरूम में उसका अंत होना है, मैरिज लाइफ में उसका अंत होना है, गृहस्थ जीवन में अंत होना है। तो ये गृहस्थ जीवन का कारक है सप्तम भाव। यदि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्रेम कर रहे हैं, तो यदि आप किसी से शादी करना चाहते हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, तो उसका अंत यहाँ पर होगा। ठीक है ना। बाकी किसी से भी आपका प्रेम हो, मानकर चलो आपका माता पिता से प्रेम है, तो ये कनेक्शन सीधा यहाँ जाएगा 9वें भाव में। ठीक है ना। तो वो हमें देखना जरूरी है। इन भावों में राशियां कौन सी हैं वो हमें देखना जरूरी है। वो राशियां हमें बताएंगी कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, ये आपके लिए सक्सेस होगा कि नहीं। सप्तम भाव तो विवाह का है। देखिए, अभी मैंने पंचम भाव बताया, वैसे ही अब सप्तम भाव समझ लीजिए। सप्तम भाव विवाह का है। जैसा मैंने अभी पंचम भाव बताया, वैसे ही अब सप्तम भाव समझिए। विवाह का है, मैरिज का है, पति का है, पत्नी का है, लव का है, प्यार का है, रोमांस का है, सेक्स का है, पत्नी के गुप्तांग का है, पति के गुप्तांग का है। बल्कि ये कहेंगे कि हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो जीवन साथी है, फिर चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उसके हर एक रूप, रंग, गुण, दोष, स्वभाव को हम सप्तम भाव से ही चेक करेंगे। हमारे पति पत्नी की आकृति को हम सप्तम भाव से चेक करेंगे। हमारे पति पत्नी के रंग को हम सप्तम भाव से चेक करेंगे। हमारे पति पत्नी के स्वभाव को हम सप्तम भाव से चेक करेंगे। ये सप्तम भाव हमें हमारे पति पत्नी की पूरी जानकारी देता है। ठीक है। 9वां भाव यहीं पर आएगा। 9वां भाव हमें ये प्रारब्ध की बातें हैं, ये भाग्य की बात है, ये किस्मत कनेक्शन है कि कब आपका किस्मत कनेक्शन किसके साथ बने। कहाँ आप पाकिस्तान की सीमा हैदर, कहाँ इंडिया का लड़का, उसका किस्मत कनेक्शन बना। तो ये भाग्य का किस्मत कनेक्शन था। तो जब ये ग्रह यहाँ पर युति संबंध बनाते हैं तो ये भाग्य से आप अचानक उनके द्वारा मिल जाते हैं। मैंने अभी एक लास्ट वीडियो बनाई थी, फ्लाइट, हवाई जहाज में प्रेम संबंध और विवाह योग, तो उसमें भी किस्मत कनेक्शन, उसमें भी मैंने भाग्य बताया था कि भाग्य में लिखा है तभी आपका जो है हवाई जहाज में प्रेम संबंध बनेगा और आप उस किसी को प्रपोज करेंगे। और ऐसा होता है। आप न्यूज़ पर आपने देखा है, शॉर्ट वीडियो में देखा है, वायरल वीडियो में देखा है, हवाई जहाज में प्रपोज किया, हवाई जहाज में अचानक प्रेम संबंध बना। बहुत सी ऐसी वायरल वीडियो आती हैं, तो आप उनसे देखिए। मैं पूरा लव एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी क्लास दे रहा हूँ। प्यार जो है, सेक्स जो है, संभोग जो है, इसको एस्ट्रोलॉजी में छुपाया जाता है। बट इसको देखिए, छुपाना नहीं, आपको सीखना है, समझना है, ताकि आप सावधान हो सकें और दूसरों को सावधान कर सकें और अपने गलत डिसीजन को सुधार सकें। कई लोग सिर्फ शक के दायरे में आकर अपनी मैरिज लाइफ को खराब कर लेते हैं। यदि आप ज्योतिष जानेंगे तो आप उस शक के दायरे से बाहर निकल के आप एक अच्छी मैरिज लाइफ जी सकते हैं। आपको मालूम रहेगा कि हाँ, ये तो है ही, मैं इस पार्टनर को बदलूं या ना बदलूं, मेरे साथ ये तो होना ही है। तो फिर आप उसी पार्टनर के साथ खुश रहेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है, इसलिए आपको ये बात समझना चाहिए। ये 12th हाउस है। 12th हाउस हमें क्या बताएगा? ये हमें नींद बताता है, ये हमें सोना बताता है, हम किस तरीके से सोंगे। ये सप्तम भाव में प्रथम पत्नी, लीगल पत्नी के साथ सोना बताता है। 12th हाउस इलीगल पत्नी के साथ सोना बताता है, इलीगल मेल फीमेल के साथ सोना बताता है, नाजायज संबंध। ये 12वां भाव है ना, ये नाजायज है, ये जेल है, ये कोर्ट है, ये तपस्या है, ये जंगल है, ये बाहरी क्षेत्र है। ये हमें नाजायज संबंधों के बारे में बताता है। ये जायज संबंध है। यदि आपकी कोई पत्नी है तो वो जायज है, आपने उसके साथ शादी की है, फेरे लिए हैं। पति है तो ये जायज है। बट पति पत्नी के बाद यदि कोई थर्ड पर्सन है तो वो नाजायज है। वो यहाँ से देखा जाता है, 12th हाउस से देखा जाता है। ये मैंने अभी क्रॉस का जो निशान लगाया, तो ये हमें वहाँ पर बताता है, वहाँ पर बैठी राशियाँ बताती हैं। इस प्रकार हमें इन भावों में और इन राशियों में समझना चाहिए। अब प्रेम इच्छा के लिए और भी क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, वो थोड़ी सी 2 लाइनों की बातें और हैं, वो और आप समझ लें तो आपके लिए शायद ये प्रेम संबंध या प्रेम इच्छा की कुंडली देखना बहुत सरल और बहुत ईजी होगी। आप भी लोगों की कुंडलियाँ जरा में देख सकते हैं। सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि कौन कौन ग्रह मनुष्य के विवाह के लिए, प्रेम के लिए इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी ये लाइन यहाँ पर बनाई थी, ये कौन कौन ग्रह जो है इसके लिए एक्टिवेट हैं, लीगल हैं, इलीगल हैं, संबंध बनाएंगे ही बनाएंगे, हमें वो देखना चाहिए।
यह सब स्पष्टीकरण हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। विवाह अथवा प्रेम की इच्छा विशिष्ट आयु के बाद ही उत्पन्न होती है, यह आप सब लोगों को कॉमन है, मालूम होगा। प्रायः यह आयु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जलवायु की तरह होती है। ये एक समाज के ऊपर डिपेंड करती है, समाज की पृष्ठभूमि के ऊपर निर्भर करती है। जिन परिवारों में, जिस समाज में कामेक्षा को विशेष गोपनीय नहीं माना जाता, वो आप देखेंगे 13, 14, 15, 16 वर्ष की आयु में प्रेम लीला, वासना लीला में लिप्त हो जाते हैं, कामेक्षा में लिप्त हो जाते हैं, और 18 वर्ष के पूर्व ही सहवास, संभोग क्रिया का सुख प्राप्त करना भी शुरू कर देते हैं। परंतु जिन परिवारों में प्राचीन संस्कारों का प्रचलन अभी तक चला आ रहा है, उन्हें देखेंगे आप कि लज्जा, गोपनीयता उनके लिए बहुत मायने रखती है, संस्कार उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, पर्दा उनके लिए अभी भी मायने रखता है। तो उनमें 20 वर्ष की आयु तक, लड़का हो या लड़की, वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं होते। होना चाहे भी रहे हों तो दिखाते नहीं हैं, उनके माइंड में ये थॉट्स आते भी नहीं हैं। आते भी हैं तो वो बोलते हैं पाप है, ये घोर पाप है, और वो इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। 18 वर्ष की 20 वर्ष की आयु तक युवक हो या युवती हो, काम वासना या सहगमन की इच्छा से दूर ही रहते हैं, उसे विशेष तौर से जान ही नहीं पाते। वो 24-25 वर्ष की आयु में पहली दूसरी बार काम वासना या सहगमन में प्रवेश करते हैं। ज्यादातर विवाह उपरांत ही प्रवेश करते हैं, जो कि वर्ष आयु मैंने 24-25 वर्ष कम से कम बताया। तो देखिए, दोनों में हमें ध्यान देखना पड़ेगा कुंडली देखते समय कि हम किस क्षेत्र की कुंडली देख रहे हैं। हम अमेरिका की कुंडली देख रहे हैं, या मुंबई की कुंडली देख रहे हैं, या किसी गांव की कुंडली देख रहे हैं। हमें परिवार को देखना पड़ेगा। जिस जातक की हम कुंडली देख रहे हैं उसके परिवार को देखना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन लोगों में काम इच्छाएं कब जागेंगी, जाग भी गई हैं तो वो एक्शन कब लेंगे। ठीक है ना। इसी को कई बार कई लोग कहते हैं कि भाई एक ही समय पर जब 2 लोग पैदा हुए हैं, हजारों लोग पैदा होते हैं एक ही समय पर, लाखों लोग पैदा होते हैं, तो उनके अलग अलग क्यों प्रभाव होते हैं, उनकी कुंडलियां सब एक सी होती हैं, सब कुछ एक से होते हैं, ग्रह एक से होते हैं, नक्षत्र एक से होते हैं। एक बच्चे ने अमेरिका में जन्म लिया और एक बच्चे ने किसी गांव में जन्म लिया, दोनों के अलग अलग। वो क्यों? क्योंकि गांव के बच्चों के संस्कार उनके पेरेंट्स के ऊपर चले गए। उनके गांव के बच्चे के जो पेरेंट्स न जाने वो क्या करते हैं, खेती किसानी करते हैं, या पूजा पाठ किसी मंदिर में रहते हैं, या जंगल में जाकर लकड़ियां काटते हैं। और वहां जो शहर है वो लोग क्या करते हैं। तो ये उनके पेरेंट्स के संस्कार के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी को कहते हैं भाग्य भाव, इसी को कहते हैं नवम भाव। ठीक है ना। नवम भाव ही हमें डिसाइड कराएगा कि भैया ये क्या करते हैं, इनके पेरेंट्स क्या करते थे, और अष्टम भाव डिसाइड कराएगा कि ये पहले क्या करके आए थे और अब क्या भोगेंगे। एक ही समय पर जन्म हुआ है दोनों का, उसके बाद भी ये आप किस रास्ते पर जाएंगे, ये हमें रास्ते पर जाना बताता है। 12th हाउस हमें रास्ते पर जाना बताता है। ठीक है ना। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं जो आपका मेन सब्जेक्ट था। किसी लड़के की कुंडली में मानकर चलिए प्रथम भाव यानी ये, द्वितीय भाव मतलब ये, छठवां भाव ये, सातवां भाव ये, आठवां भाव ये, 10वां भाव ये, और 12वां ये मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा है। ठीक है ना। इन भावों में ज्यादातर काम वासना से संबंधित जो ग्रह या जो राशियां हैं वो इन भावों में देखी जाती हैं। ठीक है ना। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ये जो मैंने नंबर लगाए हैं, छठवां भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, दसम भाव और 12th हाउस। लड़कों की कुंडलियों में इन भावों में काम वासना के जो ग्रह हैं, काम वासना की जो राशियां हैं, उनकी ताकत को हम देखेंगे। ये आप पहले नंबर पॉइंट ध्यान रखना है जब हम किसी की कुंडली देख रहे हैं तब। वहीं पर यदि किसी स्त्री की कुंडली को देख रहे हैं, किसी लड़की की कुंडली को देख रहे हैं, तो देखिए अब स्त्रियों के ऊपर कुछ लोगों का मत है कि स्त्री में रजस्त्राव जो होता है उसका संबंध सीधा मंगल से होता है। कई लोग मानते हैं कि रजस्त्राव का संबंध केवल प्रजनन से होता है, और कई आचार्यों का मत है कि मासिक धर्म प्रारंभ होने से पूर्व स्त्री के किसी प्रकार के कोई कामेक्षणा या काम वासना ये जो होती हैं ये नहीं होती हैं, उसमें जागृत नहीं होती हैं किसी स्त्री में। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं कि मासिक धर्म की प्रक्रिया जो है बंद हो जाने के बाद भी अधिकांश स्त्रियों में काम वासना खत्म हो जाती है। परंतु देखिए सच्चाई ये है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और जो अनुभव में आता है कि आज की डेट में 12 साल की जो बच्ची होती है
उसमें भी कहीं ना कहीं काम इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, जो कि हमें स्कूल में बच्चों के साथ देखने मिलता है। उनमें ही दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, भले ही वो सहगमन तक नहीं जाती हैं, लेकिन हाँ, उनके अंदर प्रेम जागृत हो जाता है। तो ये प्रेम का कारक है स्त्री की कुंडली में, आपको बात को समझना पड़ेगा। और जो फीमेल्स होती हैं, मानकर चलिए 45 की एज के बाद, जिनका जो है ना मासिक धर्म समाप्त हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं सभी, उसके बाद भी वो 50, 55 और 58, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले ही 58 वर्ष की एक लेडीज का फोन आया था, जो कि अपना पार्टनर के बारे में पूछ रही थी, कुछ शारीरिक कमजोरी के बारे में, कि उसको कुछ उपाय हो सकता है क्या। तो यानी यदि उनका 58 वर्ष की आयु में फोन आ रहा है, मैंने उनसे पूछा भी था कि वो अब मासिक धर्म में रहती हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 12 साल हो गए हैं, मासिक धर्म खत्म हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि स्त्रियों में भी इच्छाएं होती हैं, जो मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने पढ़ा है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। जो कुछ आचार्यों के मत हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ रजस्वला स्त्री जो होती है, उसी के लिए जो है कामिच्छाएं ज़्यादा इच्छित होती हैं, मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बस इतना है कि जो मासिक धर्म होता है, जो पीरियड्स का टाइम होता है, उस टाइम पर कुछ ज़्यादा हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। इच्छाएं तो जैसे पुरुष की होती हैं, वैसे स्त्री की होती हैं। स्त्री जो है इच्छा पर काबू कर रखती है, बट जो उसका पीरियड्स का जो टाइम होता है, उस समय वो कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो जाती है। ये अंतर सिर्फ मैं कहूँगा, बाकी मैं कहूँगा और कोई दूसरा अंतर नहीं है। जैसा पुरुषों का है वैसे स्त्रियों का है। स्त्रियों में भी बराबर प्रेम इच्छा रहती है, स्त्रियों में भी बराबर काम इच्छा होती है, बट स्त्रियां जो है दबा कर रखती हैं, छुपा कर रखती हैं, जो कि उनमें शक्ति है। एक अगली वीडियो में कभी समझाऊंगा कि ये शक्ति उनके अंदर क्यों है। ये भी शिव पुराण में लिखा हुआ है, शंकर जी के कारण बताया गया है। पार्वती जी में ज़्यादा कैपेसिटी क्यों है हर चीज़ को छुपाने की, स्त्रियों में ज़्यादा कैपेसिटी क्यों है हर चीज़ को छुपाने की और हर चीज़ को ज़्यादा कर दिखाने की, जिसको हम नारी शक्ति कहते हैं। छुपती हैं, शर्माती हैं तो बहुत ज़्यादा, और जब लड़ने पर उतारू होती हैं तो झांसी की रानी, कईयों को एक साथ निपटा देती हैं। तो वो शिव पुराण में लिखा है विवरण उसका, शिव स्वरोदय में लिखा है, वो भी मैं कभी आपको बताऊंगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। पुरुषों में काम वासना का जो प्रादुर्भाव है वो 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच पूर्ण रूप से हो जाता है, और शरीर का सामर्थ्य जो है वो भी पूर्ण रूप से उसका निखर जाता है। काम वासना जो है वो पूर्ण रूप से उसकी निखर जाती है, जो कि मृत्यु प्रांत तक बनी रहती है, तब तक उसके लिए अंदर काम वासना बनी रहती है। पुरुष में वीर का संबंध शुक्र से होता है। यहाँ पर ये जो ग्रह है ना शुक्र, इस ग्रह से वीर का संबंध होता है। और यह सामान्य जानकारी की बात है कि पुरुष का सहगमन अथवा संभोग का सीधा संबंध वीर की कमी से ही होता है, अथवा उसमें बल क्षीणता जैसे ही होती है। पुरुष सम्यक रूप से संभोग नहीं कर पाता है। मानकर चलो कोई स्त्री को संभोग कर रहे हैं और उसी समय में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद जब पुरुष अपने वीर स्खलन कर देता है, तो उसके बाद उसमें कैपेसिटी नहीं होती कि दोबारा से कर पाए, उसे कुछ टाइम का वेट चाहिए रहता है। यदि तुरंत कितनी भी ताकत लगा दी जाए तो वह उठ नहीं पाता है पुरुष। तो यह एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हमें समझना पड़ेगा। इस प्रक्रिया के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि शरीर में ही जब वीर का बनना ही बंद हो जाए, यानी 50, 60, 70 साल के बाद वीर का बनना ही बंद हो जाए, तो पुरुष नपुंसक होने लगता है। जब वीर का बनना ही बंद हो जाएगा तो नपुंसक होने लगता नहीं, बल्कि नपुंसक ही हो जाएगा। इस प्रकार से स्पष्ट है कि स्त्री में भी रक्त स्त्राव जो होता है, इसका संबंध मंगल से होता है। मंगल ग्रह से होता है। ये भी ठीक उसी प्रकार है कि जब 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के बीच में मंगल एक्टिव होता है, चंद्र का आना मंगल के सामने और रक्त स्त्राव पैदा होना, रक्त स्त्राव बनना, मासिक धर्म बनना, तो स्त्रियों में मातृत्व इच्छा बढ़ने लगती है एवं प्रेम आकर्षण बढ़ने लगता है। और जब यह पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, पीरियड्स बनना, यानी 40, 45, 50 साल की उम्र तक पीरियड्स आना जब पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो फिर स्त्री कर कुछ नहीं सकती, लेकिन उसकी इच्छा जागृत रहती है। इच्छा उसकी रह सकती है, वो सोच सकती है। सोचने में कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि सोचना तो मन का कार्य है, कर सकती है। और दोनों ग्रहों की स्थिति पर विचार करने पर विवाह ही करना, और दोनों ग्रहों की स्थिति पर हम यदि विचार करते हैं विवाह करने से पहले, काम वासना अथवा प्रेम विषय में किसी भी समय हम इनका निर्णय लेते हैं दोनों ग्रहों का,
तो पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का निर्वाह बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। गोचर में अथवा वर्ष कुंडली में मंगल और शुक्र की युति परस्पर होती हो अथवा दृष्टि योग होते हो लग्न से पहले, दूसरे, छठे, सातवें, आठवें, 10वें और 12वें भाव में, ये जो मैंने निशान लगाए हैं इनमें मंगल शुक्र की युति योग बन रही हो, ये दृष्टि संबंध, जैसे ये भी दृष्टि संबंध कहलाता है, ये दृष्टि संबंध है, ठीक है। युति योग तो यही हो गया, ये साथ में बैठे हैं, ये युति योग है। अभी मान के चलो मंगल यहाँ है, शुक्र यहाँ है, तो यहाँ से ये देख रहा है, तो ये दृष्टि संबंध हो गया, तो आकर्षण बनेगा, प्रेम बनेगा। ये मान के चलिए आपकी कॉलोनी में ही है, आपके कोई पड़ोस में है। यदि किसी जातक का, आपका कोई पड़ोस में ऐसा कोई जातक है जिसका शुक्र यहाँ बैठा है और आपका मंगल यहाँ बैठा है, तो आप दोनों के बीच में अचानक आकर्षण रहेगा। जरूरी नहीं है ये प्रेम आकर्षण, बट आप दोनों का अटैचमेंट होगा, आपके मन में उसका ख्याल आएगा, उसके मन में आपका ख्याल आएगा, भले ही आप लोग बात ना करते हो। और मानकर चलिए मंगल शुक्र ही आपके बैठे हैं ऐसे, और मंगल शुक्र उसके साथ में बैठे हैं, आपके मंगल शुक्र साथ में बैठे हैं, इन्हीं भावों में बैठे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। आप दोनों के मन में एक दूसरे से प्रेम के योग भी बनेंगे। केवल मंगल यदि बैठा है तो भी, शुक्र यदि बैठा है तो भी, बट एक ही राशि में बैठना चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको? एक ही राशि में बैठना चाहिए। अभी मानकर चलिए वहां पर उसी जातक के, अभी मानकर चलिए जैसे ये कुंडली है, मैं यहाँ पर देखिए आप बारीकी से समझिए, यहाँ पर मैं 4 नंबर लिख रहा हूं, ये 4 नंबर है, यहाँ पर शुक्र है पुरुष की कुंडली में, और यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ मंगल है स्त्री की कुंडली में। ये आपकी कॉलोनी की बात कर रहा हूं मैं, ये आपके कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये आपके क्लास स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आपके साथ जो पढ़ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, ये आपकी मल्टी में जो रह रहा है उसके साथ बात कर रहा हूँ। यदि आपकी कुंडली में ऐसा किसी का योग बन रहा है तो आपका उसका आकर्षण रहेगा, आकर्षण, अटैचमेंट, लगाव, दोस्ती। अभी यही आकर्षण प्रेम संबंध में कैसे बनेगा? मानकर चलिए ये 10वां भाव है, यहां 10वें भाव में मकर राशि है और यहां मंगल बैठा है आपका, और ये 12th हाउस है, 12वां भाव, 12वें भाव में भी यहां सामने वाली जो स्त्री है या जातिका है, और उसका भी शुक्र यहां पर मकर का है, तो आप दोनों में प्रेम संबंध बनेगा, ठीक है ना। मानकर चलिए आपकी मेष लग्न है और आपकी कॉलोनी में, आपकी क्लास में किसी की तुला लग्न है, किसी की तुला लग्न है, ठीक है, तो आप दोनों में आकर्षण रहेगा। उसकी सामने वाले पार्टनर की ये है, क्यों? क्योंकि ये तुला लग्न आपके यहाँ सामने आ रही है, ठीक है। आपकी मेष लग्न है तो आपके सप्तम यानी सामने जो तुला राशि है, यदि ये आपको मिलती है तो आपका उससे आकर्षण रहेगा, ठीक है। अभी इन्हीं में यदि कोई मंगल या शुक्र ग्रह एक ही राशि में आकर बैठ जाएं या मित्र ग्रह की राशि में आकर बैठ जाएं तो प्रेम आकर्षण बन जाता है, ठीक है ना। आकर्षण कहां रहेगा? जब लग्न, जैसे यहां कर्क लग्न है, ये 4 नंबर की लग्न जो थी कर्क, अब यहां से 7वीं लग्न कौन सी हो गई? मकर। यदि आपकी कॉलोनी में किसी की कोई मकर लग्न वाला जातक है तो आपका उसका आकर्षण अनायास ही बन जाएगा। अभी इन लग्नों में यदि जो मैंने बताया मंगल या शुक्र मित्र राशि में बैठे हो या एक ही राशि में बैठे हो, आपका मंगल जिस राशि में है उसका मंगल भी उसी राशि में हो, या फिर आपका शुक्र जिस राशि में है उसका शुक्र भी उसी राशि में है, या फिर आपका मंगल जिस राशि में है उस राशि में उसका शुक्र हो, तो प्रेम आकर्षण बन जाएगा। आप लोगों में लव लाइफ चालू हो जाएगी। कोई सी भी राशि हो, या आपकी कुंडली में सिंह राशि है, मान लीजिए लग्न में 5 नंबर लिखा है, सामने वाले किसी जातक की लग्न में 11 नंबर लिखा है, तो आप लोगों में जो है आकर्षण बनेगा। बाकी पॉइंट वही सूट होंगे जो मैंने अभी बताया। अब यहाँ डिग्री और देखी जाती है कि लग्न कितने डिग्री की है, तो वो दूसरा मैटर है, मैं आपको नेक्स्ट कुंडली में बताऊंगा। तो इसमें हम क्या आपको बता रहे थे कि ये जो आपके मंगल शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, जिनको आप बार बार देख रहे हैं, मंगल शुक्र मैंने दूसरे भाव में बैठाए हैं, मंगल शुक्र 6वें भाव में बैठाए हैं, लग्न भाव में बैठाए हैं, मंगल शुक्र मैंने 10वें भाव में बैठाए हैं, अष्टम भाव में बैठाए हैं, 12th हाउस में बैठाए हैं। यदि मंगल शुक्र यहाँ पर आपकी कुंडली में बैठे हैं और इनके बीच में युति योग या दृष्टि योग बन रहा है, अब इनको क्या है, गुरु का सहयोग लग्न से, केंद्र से या त्रिकोण से मिल रहा हो। मानकर चलो गुरु यहां बैठा है तो गुरु यहां से यहां देखेगा मंगल शुक्र को,
या यहाँ से यहाँ देखेगा, ठीक है, तो आपकी कुंडली में विवाह योग बन जाएगा, इनकी कुंडली में विवाह योग बन जाएगा। अभी मानकर चलो गुरु यहाँ बैठा है, गुरु यहाँ बैठा है, हर जगह गुरु बिठा लो, जहां आप मंगल शुक्र बैठे हैं वहां आप गुरु बिठा दीजिए, गुरु यहाँ भी बिठा दीजिए, यहाँ भी गुरु बिठा दीजिए, जहां जहां मंगल शुक्र बैठे हैं वहां वहां गुरु शुक्र बिठा दीजिए। तो ये जो वार्षिक कुंडली होती है यानी ग्रह गोचर, जैसे अब 2024 आने वाला है, अभी आपकी कुंडली में मंगल शुक्र बैठे हों या 2024 में जब मंगल शुक्र की युति बनेगी उस समय गुरु देखेगा तो आपका प्रेम संबंध विवाह योग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका प्रेम संबंध विवाह योग में कन्वर्ट हो जाएगा। जन्म कुंडली में मानकर चलो इस प्रकार के योग बने हैं कि आपका मंगल शुक्र यहाँ पर बैठा है, गुरु ऑलरेडी उसको यहाँ से देख रहा है, तो बचपन में ही कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बोल देगा कि जातक का जो है प्रेम विवाह होगा। मानकर चलो जन्म कुंडली में ऐसा नहीं बन रहा है, लेकिन गोचर में ऐसा बन रहा है। गोचर में यानी कि मंगल यहाँ पर आ गया है, अब शुक्र भी साथ में मंगल के आ गया है, अब गुरु कहीं से दृष्टि डाल रहा है गोचर में, ट्रांजिशन में, तो फिर क्या होगा, आपका जो प्रेम विवाह है 101% आपका प्रेम विवाह होगा। वो भाव पर डिपेंड करेगा कि किस भाव में, जैसे 10वें भाव में है तो जहां आप जॉब करते हैं वहां से रिलेटेड आपका प्रेम विवाह होगा। यदि यहाँ पर है तो आपके जो है कुटुंब परिवार वालों में कोई रिलेशन में दूर का ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आपका प्रेम विवाह बनेगा। यदि यहाँ पर है तो आपके जो है कॉलोनी में आस पड़ोस में कहीं प्रेम संबंध योग बनेगा। यहाँ पर है तो आपकी कॉलोनी में आस पड़ोस में प्रेम संबंध योग बनेगा। यहाँ पर है यदि तो आपके कोई पिताजी की तरफ से कोई प्रेम संबंध रिलेशन बनेगा। यदि यहाँ पर ये गोचर कर रहे हैं 12th हाउस में तो ऑनलाइन मैट्रिमोनियम शादी.com यहाँ पर आपका प्रेम संबंध और विवाह योग बनेगा। तो ये मैंने आपको प्रेम संबंध विवाह योग बनाए थे। अभी इसी के बाद मानकर चलो मंगल शुक्र आपका यहाँ पर बैठा है या यहाँ पर बैठा है, ये जो भाव है तीसरा भाव या चौथा भाव, लग्न आपकी कोई सी भी हो, यदि इसी के बाद मंगल शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, जो मैंने पॉइंट बताए हैं तीसरे भाव में या चतुर्थ भाव में, ये मैंने कल ही क्लियर कर दिया है, ये क्लियर कर दिया, ये क्लियर कर दिया, ये क्लियर कर दिया, ये क्लियर कर दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी तीसरे और चौथे भाव का देखिएगा, यदि यहाँ पर बैठे हैं आपके मंगल शुक्र और गुरु, यहाँ पर गुरु आकर गोचर करे, गुरु यहाँ गोचर आकर करे, सॉरी यहाँ नहीं, गुरु यहाँ आकर गोचर करे, यहाँ आकर गुरु गोचर करे, यहाँ पर आ जाए गुरु, गुरु यहाँ पर भी आ जाए, गुरु यहाँ पर भी आ जाए और गुरु यहाँ पर भी आ जाए। ये इतने स्थानों में यदि आपकी कुंडली में गुरु गोचर करने आया है तो आप क्या समझ, यहाँ भी ठीक है ना, तीसरे भाव में भी, तो ऐसे में आपका जो है आपकी बिल्डिंग में, आपकी मल्टी में, आपकी जो अपार्टमेंट है, आपकी कॉलोनी जो है, आपकी कॉलोनी में जहाँ का भी ब्लॉक है ना, वहां पर आपका प्रेम संबंध बनेगा। मानकर चलो गुरु नहीं है, केवल मंगल शुक्र हैं, गोचर कर रहे हैं। जब गोचर कर रहे हैं, देखिए यदि परमानेंट बैठे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, कुंडली में यदि परमानेंट बैठे हैं मंगल शुक्र तो परमानेंट आपका जो है अफेयर चलेगा आपके आस पड़ोस में, आपकी कॉलोनी में। लेकिन जब ग्रह गोचर में यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे, आप जब भी देखेंगे कि आपके तीसरे भाव या चौथे भाव में आपके मंगल शुक्र गोचर करते हैं तो आपका जो है कॉलोनी के, यदि आप मेल हैं तो फीमेल से बहुत अच्छी बातचीत होती है और फीमेल है तो मेल से बहुत अच्छी बातचीत चालू हो जाती है। यहाँ पर प्रेम संबंध बनने के योग बनने लगते हैं, सिर्फ आपको उसे एक्टिवेट करना है। अभी वहीं पर मानकर चलो गुरु गोचर में भी आ जाए तो वो प्रेम संबंध को आप विवाह संबंध में बदल सकते हैं। वहीं पर राहु केतु यदि इन्हें देखते हैं, उन्हीं मंगल शुक्र को, तो उसी पीरियड्स में आप जो है अनैतिक संबंध बनाएंगे आपके कॉलोनी में, आपके पड़ोस में जो है ना, जो भी आपके हैं मल्टी में, नाजायज संबंध जिसको हम कहते हैं। ये 2-3-2.5 महीने का जो पीरियड रहेगा, ये 2-3-2.5 महीने आप है ना आपके पड़ोस के लोगों के साथ, मल्टी के लोगों के साथ, कॉलोनी में लड़के लड़की जो है नाजायज संबंध, इलीगल संबंध, गैरकानूनी संबंध बनाएंगे। फिर चाहे उनकी उम्र 20 साल हो या उनकी उम्र 40 साल की हो, ये लोग नाजायज संबंध बनाते हैं। यहीं पर यदि मंगल केतु हो तो वह नाजायज संबंध जो है लंबे समय के लिए चलने लगते हैं। यहीं पर यदि शनि की दृष्टि हो जाए तो वह नाजायज संबंध परमानेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। मानकर चलो शनि यहाँ पर गोचर कर रहा हो और फिर आपके नाजायज संबंध बनते हैं तो परमानेंट रहते हैं। लेकिन गुरु यहाँ पर एक ऐसा है जो आपका विवाह करा कर रहता है। मंगल शुक्र यदि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हो या बैठे हो और गुरु की वहाँ दृष्टि पड़ रही हो, इन भावों पर जहाँ पर मैंने गोल राउंड बनाए हैं, तो आपका 100% है कि कॉलोनी में, अपार्टमेंट में, ऊपर में, आस पड़ोस के लोगों में या सामने वाले लोगों में आपका प्रेम संबंध बनेगा और वह प्रेम संबंध जो है विवाह युग तक जाएगा। तो ये जो है ना, मैंने आपको कॉलोनी में प्रेम संबंध, विवाह युग आपका बताया है, लव रिलेशन इन कॉलोनी, तो ये बताया है। तो ये एस्ट्रोलॉजी क्लास का ही एक पार्ट है।
तो इसको आप सीखिएगा, समझिएगा। और फिर से एक बार मैं आपको कमेंट्स में बोल रहा हूँ कि वो लोग कमेंट्स कर दें, मुझे कम से कम बस 50 स्टूडेंट चाहिए। यदि 50 स्टूडेंट कमेंट्स में लिखते हैं कि सर एस्ट्रोलॉजी क्लास में सीखनी है, तो मैं आप लोगों के लिए लाइव की व्यवस्था करूंगा, जूम की व्यवस्था करूंगा और आप लोगों को साथ में एस्ट्रोलॉजी क्लास दूंगा। तो ये लव एस्ट्रोलॉजी क्लास चल रही है, ठीक है। आप लोग सीखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।